हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 7वें चरण की बहाली को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, STT बिफोर 7 फेज। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अपडेट है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज के पेपर का कटिंग आया है। दैनिक भास्कर पटना डिस्ट्रिक्ट का पेपर का कटिंग है। इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस पर मैं ऑलरेडी सुबह में ही वीडियो बना दिया हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आज 7वें चरण से संबंधित मैं कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो हमारा पहला मुद्दा फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि STT 7 फेज से पहले क्यों होगा, वजह क्या है, कारण क्या है फ्रेंड्स, हम लोग ये जानेंगे। दूसरा मुद्दा फ्रेंड्स, 7 फेज में नियमावली 2020 या 2022 कौन सी नियमावली लगेगी। तीसरा मुद्दा है फ्रेंड कि 7 फेज प्रारंभिक नियमावली में देरी क्यों हो रही है, आखिर वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ये भी हम जानेंगे। सीटों की संख्या क्या होगी, छठे चरण की सीटों का विखंडन होगा या नहीं होगा, अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, वेब पोर्टल बना है कि या नहीं बना है, आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, एज रिलैक्सेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब तमाम मुद्दों पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं फ्रेंड्स। बने रहे वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि STT बिफोर 7 फेज आखिर ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका मूल कारण मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो आपने अखबार में देखा पढ़ा कि जब STT 2019 आया था तो उसमें सभी विषयों का परीक्षा नहीं लिया गया था। तो जो बाकी विषय है उनकी परीक्षा ली जा रही है। कॉमर्स के अलावा 33,000 लगभग सीट पर बहाली होगी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले भी सीटें 30-32 हजार के आसपास है, और इस बार 1 लाख माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का 7वां चरण में बहाली होगा। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना पहले STT ले लिया जाए, क्योंकि STT लेने से सरकार को 2 फायदा है। पहला कारण तो यह है कि जो 2019 के में जो दिए थे STT, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको एक मौका मिल जाएगा, कुछ नए बच्चे भी आ जाएंगे इसमें। और दूसरा है कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि STT मेरिट और नॉट मेरिट का जो लफड़ा चल रहा, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनको समाप्त करने के लिए सरकार ने ये बहाली ला दिया। अब अभ्यर्थियों आपस में जो लड़े उन्हीं का ये परिणाम है फ्रेंड्स। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब आंदोलन से उठ जाओ और STT की तैयारी में जुट जाओ। जी हाँ, अब मेरिट और नॉट मेरिट का लफड़ा मत करो, आंदोलन समाप्त करो, घर जाओ और घर जाकर के STT की तैयारी करो, ताकि मेरिट और नॉट मेरिट का जो झंझट है वो समाप्त हो जाए। और अगली बहाली जो आने वाली है, जिसकी परीक्षा होगी, उसकी तैयारी करो, उसी में पास हो जाओ अच्छे नंबर से। तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन 7वें चरण का आ जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, STT जल्द, इसके रिजल्ट के बाद ही 7वां चरण की भर्ती होगी। तो मैं बता दूं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट STT में ली जाएगी। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कॉमर्स सहित अन्य विषयों के 33,000 पदों के लिए परीक्षा कराएगा। बिहार बोर्ड को शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है। तो आपको बता दूं कि इसमें जो भी विषय लिए गए थे उसमें हिंदी, इतिहास, भूगोल, इन सब सब्जेक्ट के परीक्षा नहीं हुई थी अगली बार, जो पिछली बार जो STT का परीक्षा हुआ था। इसलिए सरकार ने इन सभी विषयों पर
परीक्षा कराने का ऑर्डर बिहार बोर्ड को दे दिया है, जो आपको शीघ्र उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अब धरना प्रदर्शन कर रहे आंदोलन वाले भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे समाप्त कर एसटीटी की तैयारी करें, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो जल्द से जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन निकलवाने का आप लोग प्रयास करें। अब मैं बात कर लूं कि प्राइमरी का नियमावली क्या होगा 7th फेज में। तो फ्रेंड्स, इसमें 2020 की नियमावली लगने वाली है, ऑलरेडी ये लगेगी ही, और इसमें 2020 का भी नियमावली रहेगा। तो अब आप सोच रहे कि 20 और 22 कैसे, तो कुछ कुछ जो बातें 2020 में नहीं है उसको 2022 में संशोधन किया जाएगा। जैसे कि 2020 के तहत ऑनलाइन का प्रोग्राम नहीं है, ऑनलाइन का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ऑनलाइन हो रहा, तो ये संशोधन किया जाएगा। सेंट्रलाइज का भी नहीं है, तो इस बार अभ्यर्थियों की मांग है कि सेंट्रलाइज किया जाए। और डोमिसाइल को दिया हुआ है 2020 की नियमावली में, तो वो भी होगा। अब काउंसलिंग, तो काउंसलिंग भी जो है आपका ऑफलाइन दिया हुआ है 2020 की नियमावली में, लेकिन जब ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें आपको संशोधन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के वेटेज नहीं है 2020 की नियमावली में, सीटेड वीटेड का वेटेज नहीं है, उसको संशोधन करके 2022 में दिया जा रहा है। तो 2022 की जो नियमावली होगी वो आंशिक होगा। और मैंने 2020 की नियमावली पर वीडियो बना दिया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम इस 7th फेज की प्रारंभिक नियमावली में देरी क्यों हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड। 7वें चरण के प्रारंभिक अभ्यर्थियों के लिए जो 7th फेज की बहाली का वेट कर रहे हैं, उनकी नियमावली में देरी क्यों हो रही है। तो मैं बता दूं कि सरकार जो है का कहना है कि नियमावली में सीटों की संख्या रहेगी। ये बातें बिल्कुल सही है कि सीट की संख्या रहेगी, लेकिन अब हम लोगों का एक मूल उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द नियमावली आप जारी कीजिए। जी हाँ, नियमावली आपको जल्द से जल्द जारी करना होगा। सरकार बहाना बनाएंगे कि नियमावली में सीट की भी संख्या दी रहती है, तो कैसे होगा। तो इसका भी हम लोगों के पास समाधान है कि आप जितनी भी नियोजन इकाई का रिक्ति आ गया है तो आ गया, आपको मालूम है, और जिसका अभी तक नहीं आया है तो आप कॉल करके वहां की टोटल सीट पता कीजिए, टोटल सीट कितनी है, और वो सीटों को लेकर के विभाजन कर करके आप नियमावली तैयार कीजिए। 1 सप्ताह के अंदर अब आप नियमावली तैयार कीजिए। हम लोगों की यही डिमांड रहेगी कि 1 सप्ताह के अंदर आप नियमावली पहले जारी कर दीजिए। नियमावली कुछ भी हो, 2020 हो, 2022 हो, 2024 हो, 25 हो, 18 हो, 12 हो, कुछ भी हो, लेकिन आप नियमावली 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दीजिए। उससे पहले क्या होगा फ्रेंड्स कि मैं बता दूं कि कल हमारी टीम सचिवालय का दौरा करेगी और हम लोग इन सब मुद्दों को विस्तार से उनके समक्ष रखेंगे कि सर आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, नियमावली पहले आप जारी कीजिए, क्योंकि नियमावली जारी करने से सभी अभ्यर्थियों का जो भी भ्रम है वो समाप्त हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये होगा कि सरकार अगर पीछे हटना चाहती है तो वो हट नहीं सकती। जब नियमावली जारी हो जाएगा तो अब वो सरकार बीटेड के लिए कभी नहीं हामी भर सकती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीटेड वाले ने लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि उनके करने से कोई अफेक्ट नहीं पहुंचने वाला, कुछ होने वाला नहीं है, वो अपना धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन अगर सरकार पीछे हटती है तो इसलिए जब नियमावली निकल जाएगा तो सरकार मुकर नहीं सकती है। इसलिए हम लोग ये प्लान बनाए हैं कि कल हम लोग जाएंगे और सचिवालय का दौरा करेंगे और उनसे कहेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर आप नियमावली जारी कर दीजिए। आप जो बहाना बना रहे हैं कि उस पर सीट दिया रहेगा, अभी सीट नहीं आया है, तो ये सब बहाना हम लोग को मत चलाइए। आप कॉल करके टोटल सीट ले लीजिए और आरक्षण वाइज सीटों का विखंडन कर दीजिए और उसमें दर्शा दीजिए कि कितनी। आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि सीट की संख्या कितनी है, तो कई बार शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से यह आश्वासन दिया जा चुका है कि 1.25 लाख सीट आएगी। तो आप 1.25 लाख सीट को नियमावली में दर्शा दीजिए और कैटेगरीज वाइज उसका विखंडन कर दीजिए और नियमावली जारी कर दीजिए। नियमावली में अगर कुछ भी रहेगा तो जब नियमावली आ जाएगा फ्रेंड्स, तो अगर कुछ त्रुटियां होगी तो उसको हम लोग बाद में संशोधन करा सकते हैं। जब तक नियमावली जारी नहीं होगा तो 7वें चरण की बहाली लटक सकती है, सरकार कभी भी मुकर सकती है। हम लोग उनको मुकरने का मौका ही नहीं देंगे।
रही बात छठे चरण की सीटों का विखंडन होगा कि नहीं होगा, तो ये स्पष्ट है, ये क्लियर है। मैं कई वीडियो में बना चुका हूं कि ये संविधान के तहत है कि जब एक चरण की बहाली पूरी हो जाती है, कोई नई चरण जब स्टार्ट होती है, तो उसमें बची हुई सीटों को विखंडन किया जाता है, उसको विभाजित किया जाता है। तो ये रवि प्रकाश सर स्पष्ट बोले हैं कि ये हो जाएगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं है। तो छठे चरण की जितनी भी सीटें बचेंगी वो उसका विभाजन किया जाएगा। अब बात कर लूं कि अभ्यर्थियों की कितनी संख्या होगी जो 7वें चरण में हिस्सा लेंगे। तो बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा नहीं है, 50 से 60 हजार। तो मैं कहूंगा कि ऐसा वीडियो जो यूट्यूब पर दिखाते हैं उससे बचे, नहीं तो सीट जो है ना आपको 60 से 70 हजार ही मिलेगा। आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि 3 बार सीटेट के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं 3-3.5 साल से। ठीक है, आप लोग जो अपने चैनल को चलाने के लिए बोल देते हैं कि हाँ कुछ नहीं, सीट इतनी है, सीट उतनी है, अभ्यर्थी बहुत कम है, सबका हो जाएगा। हाँ बात सही है, दुआ भी देना चाहिए, सबका रिक्वेस्ट है, सबकी यही मनोकामना है कि जितने भी 7 फेज के प्राइमरी के अभ्यर्थी है सबका 7 फेज में हो जाए, कोई आदमी छूटे नहीं, कोई भी अभ्यर्थी बचे नहीं, सबका हो जाए। लेकिन ये जो कहते हैं कि नहीं 48 से 50 हजार ही अभ्यर्थी होंगे, ऐसा कहेंगे तो शिक्षा विभाग सीट कम कर देगा। मैं खुला बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, समझ लो। अगर 1 लाख प्लस, मैं हर वीडियो में अपने बताता हूं कि जब भी सीट आएगी 1 लाख प्लस की हम लोग डिमांड कर रहे हैं, और हम लोगों को 1 लाख प्लस सीट लेना है, तभी सारे अभ्यर्थी का होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, फिर हाथ मलते रह जाओगे। ये जो अपने चैनल पर दिखाते हो कि नहीं सीट अभ्यर्थी नहीं है, अभ्यर्थी की संख्या ज्यादा नहीं है, 48 से 50 हजार है, तो मालूम हो रहा है कि 60 हजार सीट आएगा प्राइमरी में। फिर उस वक्त चिल्लाना और कोर्ट में दौड़ना। इसलिए ये सब वीडियो दिखाने से बचो। मैं घोर निंदा करता हूं तुम लोगों का एकदम, कि ये सब जो वीडियो दिखाते हो ये सब गलत है। अभ्यर्थियों को गुमराह मत करो, जितनी सीटें हैं उतनी सीटें पर चर्चा करो, और तो ज्यादा से ज्यादा सीट मंगवाने का प्रयास करो। अभ्यर्थी 3-3.5 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए हैं 7वें चरण के इंतजार में, कम से कम 1 लाख प्लस सीट आनी चाहिए प्राइमरी में। कान खोलकर सुन लो। और मैं तमाम जिला के अध्यक्ष, मेंबर और ग्रुप वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सचिवालय का दौरा करते हैं वहां सीटों की संख्या को लेकर के अवश्य चर्चा करें और 1 लाख प्लस रिक्ति की डिमांड करें। और जो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कार्य करने के लिए डीओ बीओ ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं अभ्यर्थी, अध्यक्ष, मेंबर, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिक्तियां आए भी। कई जिले की रिक्तियां आ भी गई है, मैंने वीडियो बना दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ, एक वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब जो शिक्षा विभाग अगर नियमावली को लेकर के अगर बहाना बनाएगा कि नहीं नियमावली अभी जारी नहीं कर सकते, सीट नहीं आई है, तो हम लोग यही मुद्दा रखेंगे कि सर नियमावली में आप टोटल सीट जहां जहां की अभी तक नहीं आई है आप टोटल मंगा लीजिए, बाद में अपना रोस्टर वाइज क्लियरेंस करते रहिएगा, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं है। टोटल सीट आप फोन करके पूछ लीजिए कितनी है इस नियोजन इकाई में, इस नियोजन इकाई में, इस जिला में, और उस हिसाब से आप नियमावली में उसको दर्शा दीजिए और 1 सप्ताह के अंदर दिए। नहीं तो ये सरकार अभ्यर्थियों में बता रहा हूं कि कभी भी मुकर सकती है। हालांकि हम लोग मुकरने का तो कोई चांस नहीं देंगे, क्योंकि आज भी मेरी रवि प्रकाश सर से बात हुई है, तो मैं लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा तय समय पर आएगा। ये जो आप अखबार में देख रहे हैं एसटीटी वाले का, तो इनकी भी बहाली की प्रक्रिया जल्द होगी, पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद 7वां चरण का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम 7वें चरण के प्राइमरी के अभ्यर्थियों से कहूंगा कि आपस में आप देख सकते हो कि आपस में लड़ने का परिणाम क्या हुआ। अगर आप 7वें चरण के अभ्यर्थी आपस में लड़ेंगे तो 7वें चरण की प्राइमरी का नोटिफिकेशन लटक जाएगा। इसलिए आपस में एकता बनाए रखें, मिलजुल कर कार्य करें, सभी को जॉब चाहिए, इसलिए सभी लोग पूरे मन से, धन से, तन से कार्य करें और ज्यादा से ज्यादा रिक्ति मंगाने का प्रयास करें। कल हमारी टीम जाएगी सचिवालय और नियमावली पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि 2012 की नियमावली जो छठे चरण की थी उस पर कहीं पर सीट का जिक्र नहीं है फ्रेंड्स। ये शिक्षा विभाग हम लोगों को उल्लू बना रहा है। सीट तो रोस्टर वाइज क्लियरेंस उसमें करके आता है, नियमावली में नहीं। नियमावली में तो क्राइटेरिया रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किसे क्या आरक्षण मिलेगा, ये सब दिया रहता है। ये शिक्षा विभाग ये नया नाटक खड़ा कर रहा है जो हम लोग चलने देने वाले नहीं है। और अगर वो देना भी चाहते हैं नियमावली पर रिक्ति को, तो बस उनके लिए यही ऑप्शन है कि उनको कह दिया गया है कि भाई आप ऐसा कीजिए कि फोन से मंगा लीजिए किस नियोजन इकाई में कितनी सीट है, टोटल लेडीज
कास्ट वाले, जनरल वाले सभी का भी खंडन करके आप नियमावली में दर्शा के 1 हफ्ते में नियमावली पहले जारी कर दीजिए। बाकी जो भी रिक्तियां हैं वो रोस्टर वाइज क्लियरेंस होकर के पीछे से अपना आती रहेगी। जो भी तय समय सीमा दिया गया है उस पर आप लोग मंगा लीजिए। फ्रेंड्स, एक बार हम लोग नियमावली जारी करवा लेंगे तो फिर सरकार पीछे नहीं हट सकती। जब तक नियमावली जारी नहीं होता है तब तक बहुत कुछ हो सकता है कि 7वें चरण की ये बहाली भी लटक जाए, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। लेकिन मैं 5% बोल रहा हूं, अगर हो सकता है सरकार कर ले तो हम लोग फिर पीछे हट जाएंगे। और आज ही फ्रेंड्स ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ट्विटर अभियान भी रखा गया है, तो ट्विटर अभियान रखेंगे तो मैं हिस्सा तो लूंगा, हमारी टीम तो हिस्सा लेगी ही, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सब अभी करना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार 7वें चरण की बहाली को लेकर एक्टिव है ही। अब जबरदस्ती किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए ट्विटर पर आप लोग ज्यादा फोकस इस बार ना करें, इसको अभी आगे टाल दें और सचिवालय का दौरा कीजिए। कल जाइए, कल चलिए, हम लोगों की टीम जाएगी, वहां हम लोग मांग रखेंगे कि सर नियमावली जारी में आपको परेशानी क्या, समस्या क्या है ये बताइए। वो बताएंगे कि उसमें हमको रिक्ति देना पड़ता, तो सर रिक्ति आप फोन से मंगा लीजिए और उसको कैटेगरी वाइज विखंडन करके दे दीजिए, 2-3 दिन में तो आ जाएगा रिक्ति। रोस्टर वाइज क्लियरेंस तो करके वो अलग आता है ना रिक्तियां, वो तो नियमावली में नहीं रहता, क्योंकि हम लोग 6ठे चरण की नियमावली देखे हैं। मेरे पास 6ठे चरण की नियमावली है, 2012 की जो नियमावली लगी उसमें कहीं सीट का जिक्र नहीं है। ये तो आप नया नाटक खड़ा कर रहे हैं, हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, उल्लू समझ रहे हैं। हम लोग अभ्यर्थी हैं भाई, उल्लू बेवकूफ थोड़ी ना है। आप जहां से घुमाइएगा हम लोग नहीं ना घूमेंगे, आप जहां से सोचना बंद करते हैं हम लोग वहां से सोचना शुरू कर देते हैं भाई। हाँ, 7th फेज के ये अभ्यर्थी है, इस बहाली को 7th फेज के अभ्यर्थी को चालू कराने में बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए 7th फेज के अभ्यर्थी को उल्लू ना बनाए और लेटर जारी कर दीजिए नियमावली का। उसके बाद रोस्टर वाइज क्लियरेंस करके रिक्तियां मंगाते रहिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियमावली 1 सप्ताह के अंदर आपको जारी करना होगा। अब हम लोग यही मांग रखेंगे, उसके बाद जो भी कार्य है वो अपना बाद में होता रहेगा। बहुत से अभ्यर्थी का कहना है कि स्त्री के बचे हुए सीट पर पुरुषों को दे दिया जाए, तो मैं बता दूं कि ऐसा शिक्षा विभाग अगर चाहेगा तो हो सकता है और नहीं चाहेगा तो नहीं हो सकता। और महिला अभ्यर्थी को इससे कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि जब महिला अभ्यर्थी नहीं रहेंगी तब पुरुषों को सीट दिया जा सकता था करके 7वें चरण के अभ्यर्थी को ही मिलेगा, और नहीं अगर मिलता है तो वो बची हुई सीट 8वें चरण में चली जाएगी, तो फिर तो ये तो बेकार हो जाएगा ना। तो 7वें चरण के अभ्यर्थी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर करके बहाली खुलवाएं और 7वें चरण के अभ्यर्थी को ही इसमें जॉब ना मिले तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए अगर शिक्षा विभाग इस पर चाहेगा तो ऐसा वो रूल्स बना सकता है कि जब फीमेल कैंडिडेट नहीं है तो उस पर उसी जाति के पुरुष अभ्यर्थी को दिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अब देखना है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या करता है, हम लोग इस पर भी अपनी मांग रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट कराया हूं। कल फ्रेंड्स हमारी टीम जाएगी और शिक्षा विभाग में हम लोग स्पष्ट अपनी मांगों को रखेंगे और जल्द ही 7वें चरण की बहाली का नियमावली हम लोग जारी करवाएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। उससे पहले फ्रेंड्स कह दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में अध्यक्ष मेंबर में शेयर कर दें, ताकि ये बातें हर अध्यक्ष मेंबर को पता चल जाए कि कल हम लोग सचिवालय का दौरा करेंगे और नियमावली निकलवाने पर ज़्यादा जोर करेंगे। कल हम लोगों का यही मूल उद्देश्य रहेगा फ्रेंड्स। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप जो भी है कम से कम 7th फेज के अभ्यर्थी तो जरूर होंगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।